नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। आज मित्रों हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय और उसका नाम है कि भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ। अक्सर यह सवाल हमारे सबके मन में आता है कि भाग्य बड़ा है या पुरुषार्थ। जब हम असफल होते हैं तो सफलता का दोष भाग्य पर मढ़ देते हैं, लेकिन ज़रा हम आत्मविश्लेषण करें और सोचें कि क्या सफलता या असफलता के लिए सिर्फ भाग्य ही जिम्मेदार है या उसके पीछे पुरुषार्थ का भी कोई महत्वपूर्ण योगदान है। देखा जाए तो दोस्तों, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आखिर भाग्य है क्या? भाग्य यानी हम जो भी कर्म करते हैं, हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि मनुष्य जो भी कर्म करता है वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक कर्म वो है जो क्रियामान कर्म है, दूसरा कहलाता है संचित कर्म और तीसरा होता है जो प्रारब्ध। यानी जो भी हम कर्म करते हैं अपने पूर्व जन्म में या जन्मों में, जो भी कर्म करते हैं वो संचित कर्म के रूप में हमारे खाते में जुड़ते जाते हैं, और जिनका फल नहीं भोग पाते हैं वो प्रारब्ध के रूप में हमें अगले जन्म में मिलते हैं, जिसे हम भाग्य कहते हैं। यानी भाग्य का निर्धारण भी आपके कर्मों के अनुसार ही होता है। दूसरी बात, पुरुषार्थ क्या है? अगर पुरुषार्थ को हम समझे कि पुरुष प्लस अर्थ, यानी विवेकशील मनुष्य अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, कर्म से जो भी प्राप्त करता है वो पुरुषार्थ कहलाता है। तो पुरुषार्थ और भाग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन निर्भर करता है व्यक्ति की मानसिकता पर, व्यक्ति की सोच पर कि वो किसको प्रधानता देता है। जब हम कर्महीन हो जाते हैं या कर्म करने से संकोच करते हैं या वांछित प्रयास नहीं करते हैं, तब हम केवल और केवल भाग्यवादी बन जाते हैं, यानी सिर्फ भाग्य पर भरोसा करते हैं। लेकिन भाग्य भी तभी आपका साथ देगा जब स्वयं आप कर्म करेंगे। इसलिए जीवन में ज़रूरी है कि हम भाग्य के साथ पुरुषार्थ को भी महत्व दें। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का ही अपना आप में एक महत्व है। जब बात करते हैं भाग्यवादी लोगों की, जो सिर्फ भाग्य के ऊपर भरोसा करते हैं और कर्म नहीं करते हैं या उचित प्रयास नहीं करते, सही दिशा में प्रयत्न नहीं करते, तो सफलता उनके चरण वंदन नहीं करती या असफलता मिलती है और फिर भाग्य को दोष देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कर्म में कम विश्वास करते हैं, परिश्रम में कम विश्वास करते हैं, उनका जीवन तो कुछ इस तरह से हो जाता है जिसके बारे में दास मलुका ने कहा था कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी ऐसे व्यक्ति को जीवन तो फिर सिर्फ इसी के भरोसा होता है जैसा इस दोहे में कहा गया है। ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ भाग्य के ऊपर भरोसा करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, उनको वांछित सफलता नहीं मिलती। मित्रों, अपने भाग्य से या हमने पूर्व के संचित कर्मों से या हम अपने प्रारब्ध से हम उचित कुल में या उच्च कुल में जन्म तो ले सकते हैं, लेकिन इस जन्म को कैसे या इस जीवन को कैसे सुखमय और सफल बनाना है, उसके लिए तो वर्तमान में आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। इसलिए पुरुषार्थ के महत्व को हम कम नहीं आंक सकते। भाग्य से आपको अच्छी जगह मिल सकती है, लेकिन उस जगह का उपयोग कैसे करना है ये आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, आपके कर्म पर निर्भर करता है। देखो दोस्तों, अगर आपको भूख लगी है, कोई आपके सामने भाग्य से आपके सामने भोजन की थाली रख दे, लेकिन उस भोजन को ग्रहण करने के लिए आपको तोड़ के निवाला मुंह में तो आपको ही रखना पड़ेगा। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, इससे भी ज़्यादा भाग्यवान है, अगर कोई आपके मुंह में रख दे भोजन, तब भी उसको चबाना और निगलना तो आपको ही करना पड़ता है। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि भाग्य आपको अवसर दे सकता है, भाग्य आपको उचित अवसर दे सकता है, लेकिन उस अवसर का उपयोग करना आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है, आपके जज्बे पर निर्भर है, आपके बुलंद हौसलों पर निर्भर है, ये आपके ऊपर है। मान लीजिए आपके भाग्य में लिखा है कि आपको लॉटरी लगने वाली है, लेकिन उस लॉटरी को लगने के लिए या लॉटरी के लिए टिकट तो आपको खरीदना पड़ेगा।
इसलिए सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठकर हम अपनी सफलता के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जीवन में सफल बनना है तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और दोस्तों, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। जो स्वयं खुद की मदद नहीं करता, उसकी दुनिया की कोई ताकत उसकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए अगर सफल होना है, जीवन में सुखमय जीवन जीना है, तो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करना पड़ेगा। तो भाग्य स्वतः ही आपके साथ देगा। अगर हम समझने की दृष्टि से ये समझे मित्रों, कि जैसे आप एक बैंक में जाते हैं और बैंक में आपका एक लॉकर है, लॉकर से आप कुछ चीज़ निकालना चाहते हैं, तो आपके पास में 2 चाबी होती हैं। यानी एक चाबी कस्टमर के पास होती है या आपके पास है, जिससे आप लॉकर खोलते हैं। लेकिन लॉकर तब तक नहीं खुलता जब तक कि उसके ऊपर दूसरी चाबी नहीं लगाई जाती, या बैंक वाला अपनी चाबी नहीं लगाता, तब तक आपका बैंक का लॉकर भी नहीं खुलता। ठीक दोस्तों, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जब तक इस भाग्य का लॉकर या हमारी सफलता का लॉकर तब तक नहीं खुलता जब तक हम उसमें पुरुषार्थ की चाबी नहीं लगाते हैं। और जब आप पुरुषार्थ की चाबी लगाते हैं तो ईश्वर स्वयं उसके साथ में भाग्य की चाबी भी लगा देता है और जीवन में सफलता मिल जाती है। इसलिए जीवन में सफलता के लिए, सुख के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने पुरुषार्थ को करें, और पुरुषार्थ जब हम करेंगे तो ईश्वर स्वयं आपकी मदद करेगा। इसलिए किसी ने खूब कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हम अपने आप को इतना बुलंद करें, अपने आप पुरुषार्थ पर भरोसा करें, और फिर फल मिलना या न मिलना उसकी चिंता किए बिना हम अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ और पूरा प्रयास करें, 100% प्रयास करें। और फिर जो मिले आपके हाथ में, चाहे सफलता या असफलता, वो प्रारब्ध का परिणाम है, वो भाग्य का परिणाम है। इसलिए सब मित्रों, भाग्य के भरोसे बैठकर हम सफलता अर्जित नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि शेर चाहे जंगल का राजा हो, लेकिन फिर भी उसको अपनी क्षुधा तृप्ति के लिए शिकार तो करना ही पड़ता है। और यही बात हमारे शास्त्रों में भी कही है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ही नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी उद्यम से ही, परिश्रम से ही सफलता हमें मिलती है। तो उसी से हमें वांछित सफलता मिलती है, पुरुषार्थ से ही सफलता मिलती है। केवल मनोरथ करने से या सिर्फ इच्छा करने मात्र से सफलता नहीं मिलती। जिस तरह से सोए हुए शेर के मुख में शिकार स्वयं नहीं जाता है, उसके लिए उसको प्रयास करना ही पड़ता है। ठीक उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में सफल होना है तो हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भाग्य का अपना एक महत्व है, लेकिन भाग्य भी तभी आपका साथ देगा जब आप अपना साथ स्वयं देंगे, जब आप स्वयं पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए मित्रों, पुरुषार्थ का महत्व जीवन में बहुत है। जैसे मैंने बताया कि भाग्य से आप किसी अच्छी जगह पर पहुंच सकते हो, लेकिन उस जगह का उपयोग आपकी सफलता के लिए कैसे करना है, यह आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का ही अपने आप में एक महत्व है। लेकिन जब हमारे जीवन में पुरुषार्थ के साथ भाग्य जुड़ जाता है तो सफलता बहुत जल्दी और वांछित सफलता मिल जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो निर्भर करता है आपके पुरुषार्थ पर। सही दिशा में किया गया प्रयास, सही तरह से सतत प्रयास जरूर हमें सफलता दिलाता है, और भाग्य फिर स्वयं अपना हमें उसके लिए साथ, भाग्य भी हमारा फिर साथ देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक जंगल में हैं, कोई मान लीजिए उदाहरण एक है कि जंगल में आग लगी है और वहाँ एक अंधा आदमी बैठा है। वो जलती हुई आग को देख नहीं सकता, उसके पैर सही हैं लेकिन आग को देख नहीं सकता, तो फिर भी वो अपने को बचाने के लिए दौड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक उसी तरह से अगर एक लंगड़ा आदमी बैठा है, वो भी जलती हुई आग को देखता है, वो आग को देख रहा है लेकिन भाग नहीं सकता क्योंकि उसके पैर नहीं हैं। लेकिन अगर यही कुछ इस तरह से बदल दिया जाए कि अंधा जो चल सकता है, जिसके पैर से ठीक है, वो अगर लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा दे और अंधा उस लंगड़े की आंखों से देखते हुए रास्ता तय करे, तो वो बच सकता है। यानी वही चीज़ हमारे साथ में होता है कि जब हम पुरुषार्थ करें, सही दिशा में प्रयास करें, तो हमें ज़रूर सफलता मिलती है। यानी ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हम, ईश्वर तभी हमारी मदद करेगा जब स्वयं हम अपनी मदद करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है, पुरुषार्थ का बहुत महत्व है, और पुरुषार्थ भी सही दिशा में किया गया, वांछित प्रयास किया गया, पुरुषार्थ ही आपको सफलता दिला पाता है। तो सफलता के लिए ज़रूरी है कि हम पूरे आत्मविश्वास के साथ दृढ़ संकल्पित होकर अपना प्रयास करें। कहते हैं कि कोयल नीरे निर्जन को उद्यान बना देती है, कोयल नीरे निर्जन को उद्यान बना देती है, और एक लहर समंदर को गतिमान बना देती है। दो बाहें जमीन पर क्या कुछ नहीं कर सकती। अरे यहाँ तो पूजा भी पत्थर को भगवान बना देती है, यहाँ तो पूजा भी पत्थर को भगवान बना देती है। और जब हम पुरुषार्थ करते हैं
तो भाग्य भी हमारा साथ देता है। भाग्य भी हमारे साथ में स्वतः चलकर आता है जब हम पुरुषार्थ करते हैं। तो केवल भाग्य के भरोसे न बैठें कि आपके भाग्य में या तकदीर में लिखा है वो आपके साथ होगा। ये बात अलग है कि जो हमारे साथ प्रारब्ध में निश्चित है, तय किया हुआ है, वो होने वाला है। लेकिन आज आपके पास में है, जो वर्तमान आपके पास है, जिसमें आप अपने जीवन की दशा और दिशा को तय कर सकते हो, तो उसके लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आज किया गया प्रयास वो कल के भविष्य की दिशा तय करता है। आज किया गया आपका पुरुषार्थ कल के भाग्य को तय करता है। वो तय आपको करना है कि हम पुरुषार्थ को महत्व देते हैं या भाग्य को महत्व देते हैं, या यह समझ लेते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमें सफलता के लिए दोनों के महत्व को समझते हुए कृत संकल्पित होकर अपने प्रयास को करना पड़ेगा, और तभी हमें सफलता जीवन में चरण चुमेगी। तो दोस्तों, जरूरी है कि सिर्फ हम भाग्य के भरोसे न बैठें, सफलता के लिए हम पुरुषार्थ करें। आपकी किस्मत में होगा, जो होगा जरूर होगा, लेकिन उसके लिए भी किस्मत भी तभी साथ देगी जब आप पुरुषार्थ करेंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया, आपके सामने भोजन की थाली पड़ी है, लेकिन अगर आप खाने का पुरुषार्थ भी नहीं करोगे तो आपकी क्षुधा तृप्ति नहीं हो सकती, आपकी भूख नहीं मिट सकती। प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा, और यही जीवन का लक्ष्य भी होना चाहिए कि हम सोच समझकर विवेक के साथ में सही दिशा में सही निर्णय लेते हुए और अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए प्रयास करें। कि कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। जब हम पुरुषार्थ करेंगे, सही दिशा में प्रयास करेंगे, तो भाग्य स्वयं चलकर हमारे कदमों में आएगा और तभी हमें सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये छोटी सी बात थी कि भाग्य का अपना महत्व है, पुरुषार्थ का अपना महत्व है। और लेकिन एक बात, जब हम वांछित प्रयास करें, पूरा प्रयास करें, पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ प्रयास करें, और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको वांछित सफलता नहीं मिली है, तो फिर हमें गीता के उस श्लोक को याद करना चाहिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मण फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत्स्व कर्माणि। यानी तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं है। लेकिन अगर तुमने कर्म ही नहीं किया तो तुम्हें फल कैसे मिलेगा? हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा परिणाम मिलेगा। हम सार्थक प्रयास करेंगे, सार्थक परिणाम मिलेगा। यह हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है, यह हमारे परिश्रम पर निर्भर है, यह हमारे आत्मबल पर निर्भर है, यह आपके पुरुषार्थ की दिशा पर निर्भर करता है। तो आइए हम अपने जीवन में भाग्य के महत्व को भी समझें और पुरुषार्थ के महत्व को भी समझें। और दोनों, जैसा मैंने बताया, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बगैर, जैसे सिक्का है, अगर उसमें केवल हेड हो या टेल हो, तो मैं एक ही केवल हेड ही हो तो उसका भी महत्व नहीं है, और केवल टेल ही हो तो भी महत्व नहीं है। इससे जीवन के भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों का ही अपने जीवन में विशेष महत्व है। लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। किसी ने कहा भी है कि तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते, और जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत कर मेरे दोस्त, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तय हमको करना है कि हमें किस दिशा में बढ़ना है और किस तरह से अपना जीवन जीना है। हम ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ हम अपने जीवन को जिए, और फिर जो प्रारब्ध के रूप में या जो भाग्य के रूप में हमारे जीवन के खाते में लिखा है वो ज़रूर हमें मिलेगा। इसलिए किसी भजन की मुझे पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि हिम्मत न हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारिए। और दोस्तों, जीवन में हंसते हुए मुस्कुराते हुए जिंदगी को जिए, पूरे परिश्रम के साथ पूर्ण पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ के बाद जो भी वांछित सफलता मिले उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करें। क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में उत्कर्ष और उपकर्ष आते हैं, ऊंचाई भी आती है तो ढलाई भी आती है। जीवन का पथ ही कुछ ऐसा है जिसमें सुख की छांव भी है तो दुख के कांटे भी हैं, जिसमें सफलता के सुमन भी हैं तो असफलता के कांटे भी हैं। लेकिन उनको स्वीकार करना हमें आना चाहिए, और वो तब आएगा जब हम अपने आत्मबल के साथ, पुरुषार्थ के साथ, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ अपना पूरा प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, और फिर जो मिले उसको स्वीकार करें। और इसी के साथ दोस्तों, ये छोटा सा एक प्रयास था, जो विचार थे मैंने आपके बीच में साझा किए। अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ और भाग्य दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को हमें स्वीकार करना होगा। और लेकिन जो मेरे हाथ में है, भाग्य मेरे हाथ में नहीं, लेकिन पुरुषार्थ मेरे हाथ में है। इसलिए हमें यह मानना पड़ेगा कि मैं पुरुषार्थ करूं, और पुरुषार्थ से जो मिले
उसको स्वीकार करूं, तभी मैं जीवन में प्रसन्न और आनंदमय जीवन जी सकता हूं, तभी हमारा जीवन आनंदमय बन सकता है, तभी हमारे जीवन में एक उत्साह का संचार हो सकता है। लेकिन पुरुषार्थ तो हमको करना ही पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों एक छोटी सी जानकारी आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया, विचार रखने का प्रयास किया। अगर आपको विचार अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।